जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि प्रथम बात। आज हम इस वसंत ऋतु के इस फाल्गुन मास की उस हर्ष उल्लास से आह्लादित चित्त और मन की प्रसन्नता का प्रसाद जो विवेक हमारा परखर निर्मल और विमल हुआ है, जिस निर्मल विमल प्रखर विवेक में निर्णय के द्वारा हमें ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान के पथ पर प्रस्थान होना है। तो उसी तरीके से यह वसंत ऋतु का चैत्र मास और चैत्र मास में आज हम विवेक चूड़ामणि का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जो सने सने इस चैत्र मास में हम इसका अध्ययन करते रहे। श्रीमद् आदि शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्रीमद् आदि शंकराचार्य वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक है, जो एक विशेष शक्ति के अवतरण कहा जाते हैं, अर्थात शिव का ही अवतार कहे जाते हैं। उनकी अनुयायियों की ऐसी मान्यता है और उनके द्वारा विरचित जो विवेक चूड़ामणि है उस पर हम करेंगे। और श्री अरविंदानंद यति का भाष्य है चूड़ामणि पर, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये विवेक चूड़ामणि जो जिनके प्रकाशक शोकंबा विद्या भवन भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक है, ये प्रकाशक है उनके, और इनके जो भाष्यकार है ये श्री अरविंदानंद यति है, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हरि नारायण। श्रीमद परमहंस परिवार जगाचार्य शंकर भगवत परिणित अद्वैत अमृत बोधिनी भाषा टीका अलंकृत, यानी जो विवेक चूड़ामणि का जो भाष्य है श्री अरविंदानंद यति के द्वारा हुए है अद्वैत अमृत बोधिनी भाषा टीका, यानी अद्वैत अमृत बोधिनी जिनकी भाषा, उस पर अब हम पहला श्लोक लेते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुवं प्रणेतोऽहम् पर्णतः अस्मि अहम्। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम, उपनिषद आदि तीनों प्रस्थानों का सिद्धांत रूप जो तत्वमस्य आदि माँ वाक्य जिनका गोचर कहिए, तो वाक्य की लक्षणावृत्ति जन्य विषयता का आश्रय अगोचरम, यानी शक्ति वृत्ति का अविषय और स्वयं प्रकाशताकृष्णाभास रूप फल का अविषय। आगे क्या परमानंदम, इन उत्कृष्ट आनंद स्वरूप है। फिर का तम गोविंदम सद्गुरुवम, यानी तिस गोविंद आचार्य हित उपदेष्टा गुरु को क्या करना चाहिए, आगे कहा अहम पर्णतास्मि, मैं शंकराचार्य पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। न अनु सर्व वेदांत आचार्यों ने ग्रंथ आरंभ से निर्गुण ब्रह्म का ही मंगल किया है। केवल इन मतलब शंकराचार्य ने नहीं, बाकी बहुत याते यहाँ भी यानी हमारे जो जितने आचार्य हुए उन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है, और उसी कड़ी का निर्वहन करते हुए शंकराचार्य भगवान ने भी मंगलाचरण किया है। फिर आगे कहा है जंतूनां नरजनम दुर्लभमतः पंचतवं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्गव्रतं विद्वत्मस्तं तत्परः। हाँ, जंतु नाम संपूर्ण स्थावर जंगम रूप भूतों विषय नरधनम दुर्लभमतः,
यानी नर जन्म, मनुष्य जन्म, दुर्लभम यानी दुख करके प्राप्त होने योग्य है। अतः इस मनुष्य शरीर से भी पुरुष रूप अति दुर्लभ है, कहता है। फिर आगे क्या कहा है, अर्थात एक कहावत आती है, उसमें है, इसमें ये लिखा हुआ है कि पिता रक्षति कौमारे भ्रता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थावरे भावे न स्त्री स्वतंत्र महर्ति। अर्थात पिता बालक अवस्था में रक्षा करता है, गुरु और यौवन अवस्था में भ्रता यानी स्वामी रक्षा करता है, और वृद्ध अवस्था में पुत्र रक्षा करता है। कदाचित भी स्त्री स्वतंत्र होने की योग्य नहीं। इस रीति से स्त्री में सदा स्वतंत्रता ही है। ये इनके भाष्यकार की विचारधारा है, इसलिए नरजन्म पुरुष के विषय में थोड़ा बल दिया है। और आगे कहा है तस्मात् यानी तीसरा ब्राह्मण तो विशिष्ट पुरुष शरीर ते वैदिक धर्म कहिए, वेद प्रतिपाद्य अध्ययन अध्यापन आदि षट कर्म मार्ग कहिए, सनातन रीति परता नाम उस प्रायणता अर्थात वैदिक धर्म मार्ग अनुष्ठान करता विग्रही पूर्वक्त ब्राह्मण ते श्रेष्ठ। अस्मात् इस वैदिक धर्म आचरण करता ते विद्वत्वम क्या कहा है कि परोक्ष ज्ञान वाला होना दुर्लभ है। विद्वत्वम इसमें भी सनातन में भी यह ब्राह्मणत्व का आचरण करने वाला, और ब्राह्मणत्व आचरण में भी विद्वत्वम यानी अपरोक्ष ज्ञान वाला होना दुर्लभ है। फिर का अस्मात् वरम परोक्ष ज्ञान वालों ते आगे का आत्मना आत्म अनात्मन विवेचनम यानी आत्मा और अनात्मा का विवेचन करने वाला दुर्लभ है, और उससे भी ब्रह्म रूप के निरंतर आत्मा की स्थिति अर्थात जीवन मुक्ति अवस्था वाला पूर्वोक्त ज्ञानी ते अति दुर्लभ है। शतकोटि जन्म सुकृते पुण्य यानी आगे जो श्लोक कहा है कि आत्म अनात्मन विवेचनम शव अनुभव ब्रह्मात्मनम सम्मेस्तति इरमुक्तिरुनु शतकोटि जन्म सुकृते पुण्यर्विना लभ्यते। 7 जन्म सुकृते पुण्य 100 करोड़ जन्मों विषय किए हुए पुण्यों के बिना मुक्ति लभ्यते यानी मुक्ति प्राप्त होवे नहीं। शार्दूल ये कहा। फिर आगे क्या कहा है, फिर तीसरे श्लोक में अब तीसरे श्लोक से उपदेश के पात्र की सिद्धि हुई। तीसरे श्लोक के उपदेश के पात्र की सिद्धि ईश्वर के अनुग्रहाधीन अनव्य व्यतिरेक के कथन करे हैं। तीसरा श्लोक क्या कहता है, दुर्लभम त्रयमेव तद् अनुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संसर्य। दुर्लभम त्रयम एव एतत् देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संसर्य यानी यह वक्ष्यमाण तीन दुर्लभम दुर्लभ है उन तीनों को दिखावे। मनुष्यतम यानी मनुष्य शरीर वेद अधिकारी मुक्ति की इच्छा वाला होना, मुमुक्षुत्वम यानी मुक्ति की इच्छा वाला होना, फिर का महापुरुष संश्रय यानी महापुरुषों का आश्रय, ये तीन है। मनुष्य शरीर पहले प्रथम दुर्लभ क्या है, प्रथम तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, फिर मुमुक्षुत्व यानी मुक्ति की इच्छा वाला होना, और फिर तीसरा महापुरुषों का शानी। ये तीन चीजें दुर्लभ होती है। ये तीन देव अनुग्रहितम, ये केवल देव अनुग्रह यानी ईश्वर की कृपा के अधीन प्राप्त हुए। पूर्वार्ध में एव पद नास्तिकों की व्यवृत्ति व्रत अनुष्ठान है। यानी इसमें कहा है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भाई पहले तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वेद अधिकारी मनुष्य जन्म में वेद अधिकारी दुर्लभ है पहले तो, और फिर मुमुक्षुत्व नहीं। मनुष्य जन्म अगर प्राप्त भी हो जाए तो मुमुक्षुत्व है तो कोई मुक्ति की इच्छा होना बड़ा दुर्लभ है, और फिर महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। ये तीन चीजें दुर्लभ है, और दुर्लभ को सुलभ कौन करेगा, ईश्वरीय कृपा। फिर आगे क्या कहा, अतः आत्मा इच्छा शून्य पुरुषों की निंदा करे हैं। 7 श्लोक लब्धवा कंचन रजनम दुर्लभम तत्रयपि पुंसत्वं श्रुति पारदर्शनम यस्त्वात्ममुक्तेन यते तमुद्धि स्वयात्मविद्यते
आत्मा स्वयं विनिहन्ति सदगतः। पूर्व जन्म विषय किए पुण्य के प्रभाव से वह ईश्वर की अनुग्रह से कथमचित किसी प्रकार नर जन्म मनुष्य शरीर को नाम प्राप्त होकर नाम तिस मनुष्य शरीर विषय पुंसत्व यानी पुरुषत्व विशिष्ट मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर कैसा भी है पुरुषत्व विशिष्ट मनुष्य शरीर, तो उसमें क्या कहा, सुरति पार दर्शनम यानी सुरति नाम वेद का पार नाम अंत तिसका दर्शन ज्ञान है। संभव जिस विषय ऐसे पुरुष शरीर को प्राप्त होकर जो मूढ़धि यानी मूर्ख बुद्धि पुरुष आत्ममुक्त है यानी अपनी मुक्ति वास्ते न यतेत यानी यत्न नहीं करता है, सह सो पुरुष आत्मा यानी आत्मघाती है, स्वयं यानी अपने आप का, असदगता यानी असद ग्रहणते अर्थात दे अभिमान ते विशेष करके हनन करे हैं, ऐसे आत्महत्यारे पुरुष को श्रुति विषय अज्ञान आवृत महादुखप्रद लोकों की प्राप्ति दिखलाई है। इसमें आगे कहा है चौथे श्लोक पांचवें में, इतः कोन्यास्ति मुडातमा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मनुष्यम देहम प्राप्य तत्रापि पुरुषम। दुर्लभम दुष्प्राप मानुष्य दोहेहम मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर उस विषय भी पुरुषार्थ अर्थात शरीर की आरोग्यता व श्रुति स्मृति का आलोचन रूप बल व शत पुरुषों की संगति से प्राप्त हुआ, जो आत्मज्ञान उपयोगी तत्व मिथ्या का विचार रूप बल ताको भी प्राप्त होकर जो अपने मोक्ष रूपी अर्थ विषय नाम प्रसाद करता है, इससे नाम भिन्न कौन मूर्खित है किंतु नहीं अनुष्टव नहीं अनुष्टम। फिर आगे क्या कहा है 6ठे श्लोक में, वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरपि। शास्त्राणि मूल सूत्र सहित व्याख्यान रूप सप्त शास्त्रों को वदन्तु कथन करें अर्थात भली प्रकार से निरंतर पठन पाठन भी करें अथवा गणपत्य आदि यानी देवान गणपत्य आदि पंच देवन का ईश्वर बुद्धि से अर्चन भी करें। फिर कहा देवान के बाद में कर्माणि यानी अश्वमेध आदि वेद विहित यज्ञ रूप कर्मन को भी करें, और देवता फिर कहा तो इंद्र आदि देवताओं का भजन्तु यानी भजन करें अर्थात वैदिक मंत्रों द्वारा निरंतर जप को भी करें, परंतु विना ब्रह्म आत्म ऐक्य बोधेन यानी ब्रह्म आत्मा के एकत्व ज्ञान के बिना ब्रह्म शतान्तरे अपि यानी ब्रह्मा के शतकल्प पर्यंत भी साधनों के अनुष्ठान में पूर्वोक्त साधनों के अनुष्ठान से केवल्य मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होवे नहीं। ये जो कहा है कि गणपति आदि का पूजन करें, पंचदेवन का ईश्वर बुद्धि से अर्चन भी करें और अश्वमेध यज्ञ आदि कर्मन भी करें और देवता इंद्र आदि का भी भजन करें, वैदिक मंत्रों द्वारा निरंतर जप को भी करें, परंतु क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य श्रीमद आदि शंकराचार्य जी महाराज कि ब्रह्म आत्मा ऐक्य बोध के बिना मोक्ष संभव नहीं है। ब्रह्मा के शतकल्प पर्यंत भी इन जो साधन है इन साधनों से नहीं होगा, वह केवल ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध होगा तो ही होगा, यानी साधन अनुष्ठान केवल मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हुए नहीं। इस रीति से ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हुए थे ज्ञानात् प्रयत्न कर्तव्य है। फिर आगे क्या कहता है कि अब केचित कामी धन से मोक्ष माने हैं, अब कोई जो कामनावासी है वो धन से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तिनके मत खंडनार्थ कथन करते हैं। अमृत
तवस्य नासास्ति वितेनत्यः हि स्मृति ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर्हेतुत्वं स्फुटं यतः अहेतुत्वं स्फुटं यतः वितेन यानी धन करके अमृतत्वस्य मोक्ष की आशा यानी इच्छा न अस्ति नहीं है तत्र श्रुति सहोवाच मैत्रेय युनम यम भावो सर्वापृत वितेन पूर्णा स्व तस्याम नहम तेनामृताहो नेति। जिस कारण से श्रुति ऐसा ही कथन करे तथा सत्य न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागन्ति अमृतत्वम आनुष न कर्म करके न संतान करके न धन करके मोक्ष प्राप्त होता है किंतु त्याग नाम कर्म आदियों के संन्यासियों से ही मोक्ष को प्राप्त है। इसी कारण से कर्मों को मुक्ति की अकारणता प्रकट है। पूर्वार्ध में ही शब्द प्रसिद्ध है एवं पद में स्त्रीगव आदिकों का ग्रहण करना है। फिर आगे क्या अतो विमुक्तस्य प्रयतते विद्वान् सन्न्यस्त्यवयारत सुख स्पृहस संतं महान्तं समुपतेय देशिकं तनुपदेष्टार्थ समाहितातम। जिस कारण ते पूर्वोक्त श्रुति ने त्याग को ही मोक्ष की अंतरंग साधनता कही है अतः इसी कारण ते नित्य अनित्य विवेकशाली मुमुक्षु त्याग दी है स्थूल शब्द आदि की विषयन के संस्कृत में उत्पन्न हुई भाई जो अंतःकरण की सुख नाम आनंदाकार वृत्ति की इच्छा जिसने त्याग दी है जिसने ऐसा हुआ प्रतिभाषिक विक्षेप रहित शांत चित्त उदार आत्मा देश्यति प्रेरति परे तत्वे उपदेशम करोति तुम। जो परम तत्व विषय प्रेरणा करे सो देशी का तार शांत महात्मा शिक्षा देने वाले जो गुरु है तिनको भली प्रकार श्रुति युक्त रीति से शरण को प्राप्त होकर मुक्ति के वास्ते वक्ष्यमाण रीति से प्रयत्न करे। फिर आगे क्या कहा अब पूर्वोक्त प्रयत्न युक्त शुद्ध मन की आत्मोद्धार में करणता निरूपण है। उदरेदात्मन अनात्मनं मग्नं संसारवरिधो योगारूढ़तम आसाद्य सम्यग् दर्शन निष्ठया। योगारूढ़त्वम यानी चित्तवृत्ति का निरोधक रूप योग विषय आरूढ़ भाव को प्राप्त होकर सम्यक दर्शन निष्ठया ता योग की दृढ़ता से उत्पन्न हुआ जो भली प्रकार तत्व साक्षात्कार इसकी निष्ठा का नाम संसार रूपी समुद्र विषय डूबे हुए अपने आप को वक्ष्यमाण रीति से उद्धार करें। अब स्वरूप से सकाम कर्म त्याग रूप संन्यास को तत्व ज्ञान की हेतुता कथन करें। संन्यासस्य सर्व कर्माणि भवबन्ध विमुक्तय यत्ययतां पंडितोर्धीरे आत्म अभ्यास उपस्थिते। आत्म अभ्यास आत्मा के महावाक्यार्थ रूपी अभ्यास में अर्थात बारंबार महावाक्यार्थ विचार में अथवा चित्त के निरोध रूपी अभ्यास में व्यवधान रहित निरंतर है स्थिति जिनकी जो शीतोष्ण आदि द्वंद्व करके सलायमान नहीं हुए ऐसे नित्य अनित्य वस्तु के विवेक वालों ने कायिक वाचिक और मानसिक संपूर्ण काम कर्मों को बलि प्रकार त्याग करके राग द्वेष रूपी संसार का जो कृतत्व भोक्तृत्व स्वरूप बंधन इसकी निवृत्ति के वास्ते यत्न करना चाहिए। भाव यह है कि निरंतर वेदांत चिंतन करे। फिर आगे शितास्य शुद्ध करम न तु वस्तु प्रलब्ध्य वस्तु शरीर विचारणेन किंचित कर्म कोटि। चित्त शुद्धि के अर्थ श्रुति ने नाम कर्मन की कर्तव्यता कथन करी है।
वस्तु उपलब्ध्य प्रत्यक्ष भिन्न परब्रह्म की उपलब्धि नाम अपरोक्ष प्रतीति के वास्ते नहीं प्रधान विचार से परमार्थ ब्रह्म रूप वस्तु की सिद्धि अर्थात प्राप्ति हुए हैं। वेद अध्ययन यज्ञ दान तप व्रत आदि कोटि कर्मन करके ब्रह्म रूप वस्तु की प्राप्ति होवे नहीं, किंतु कर्मन से तो आत्म जिज्ञासा की सिद्धि होवे हैं। प्रत्युक्त कर्मों से बंदा पति ही होवे हैं। तथा ही धर्म रज्वा वर्जेर्वा पाप रज्वा वर्जथ दव्यम ज्ञानाशिना चित्वा विरेह शांति मृच्छति कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वेत्यर्दर्शिनः कहे गए हैं। तो आज हम यही सत्संग को विश्राम देते हैं।